ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम है परिणामित्र। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर समझ जाओ कि हमारे इलेक्ट्रिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा समझ जाओ कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर की सहायता से ही चलता है। अगर ट्रांसफार्मर ना हो तो कंपनी में बिजली पैदा करके छोड़ दोगे, तुम्हारे घर तक नहीं आ पाएगा। ट्रांसफार्मर ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग चलो आज जानते हैं। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक मतलब स्थिर। देखो खंभे पर कहीं भी रख देते हैं वो हिलता डुलता नहीं है। स्टैटिक मतलब स्थिर है। मतलब ट्रांसफार्मर एक प्रकार का स्टैटिक डिवाइस है जो एसी को, ठीक है, समान फ्रीक्वेंसी पर एसी को 50 हर्ट्ज पे सेम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या करता है? स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। मतलब कि ट्रांसफार्मर एक प्रकार का स्टैटिक डिवाइस है जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। यह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हिंदी बोला जाता है अन्योन्य प्रेरण और अंग्रेजी बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है ना? तो ट्रांसफार्मर कैसा डिवाइस है? स्टैटिक डिवाइस है। किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है? कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। क्या करता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में क्या करता है? चेंज करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहला, ट्रांसफार्मर कैसा डिवाइस है? स्टैटिक डिवाइस है। किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है? कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ठीक है। और किस सिद्धांत पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। और यह हाई वोल्टेज को इसमें लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करता है। इसको स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। हमारे ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं। वोल्टेज के आधार पे, पावर के आधार पे, कूलिंग के आधार पे, इंस्ट्रूमेंट के आधार पे, प्रयोग के आधार पे हमारे ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं। लेकिन हम लोग जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं अपने घरों में, घर में तो ट्रांसफार्मर यूज नहीं करते हैं, सब स्टेशन पे जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो वोल्टेज के आधार पे होता है। मान लो कि हमारा जनरेटिंग स्टेशन कितना होता है? 11,000। ये वोल्टेज कितना होता है? 11,000। और कितना हमको आउटपुट में देता है? 415 वोल्टेज। ये होता है कितना फेज का होता है? 3 फेज का। कौन कौन फेज होता है यहाँ पे? R, Y, B और एक चौथा पॉइंट होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल हमारा कहाँ से निकलता है अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे। लेकिन ट्रांसफार्मर के आउटपुट पर 3 फेज होता है। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पर 11,000 वोल्टेज आता है और आउटपुट पे 4 से 15 वोल्ट हमको प्राप्त होता है। कहाँ पे? जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं वहां पे। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे 11,000 की सप्लाई आती है और 415 वोल्ट की सप्लाई आउट होती है। अब देखो हम लोग बाइंडिंग की सहायता से पता करेंगे कि कौन स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और कौन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इधर ये हमारे इसके क्या हो गए? बाइंडिंग हो गई। ठीक, ये बाइंडिंग हो गया। ये क्या हो गया? 4 हो गया। उसके बाद से फिर हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग हो गई। अब देखो ये हो गई हमारी प्राइमरी बाइंडिंग और ये हो गई हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग। और सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। प्राइमरी बाइंडिंग में टर्न की संख्या देख के बताओ। टर्न मतलब फेरों की संख्या और प्राइमरी बाइंडिंग में फेरों की संख्या किसमें ज्यादा दिख रहा है? प्राइमरी वाले में ज्यादा दिख रहा है, सेकेंडरी वाले में कम। मतलब ये हाई को क्या किया है? लो किया है। यहाँ पे जो हमारा टर्न है N1 है, N2 है। तो N1 क्या है? अधिक है। N2 क्या है? मतलब हाई को क्या किया है? लो कर दिया। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया? डाउन।
डाउन मतलब नीचे, मतलब हाई से क्या किया है, लो किया है। तो जो हाई को लो करता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और उसके बाद से आते हैं अब इधर देखो, इधर देखो, जो N1 का मान है वो N2 के मान से क्या है, कम है। मतलब कि प्राइमरी साइड में जो टर्नों की संख्या है कम है और सेकेंडरी साइड में टर्नों की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या कर रहा है, कम को ज्यादा कर रहा है ना, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसका नाम क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब ध्यान से देख लो, पूरे बोर्ड को ध्यान से देखो। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का स्टैटिक डिवाइस है जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करता है। यह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर हमारा वोल्टेज के आधार पे दो प्रकार का होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज बदलता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। उसकी हम इंटरनल सेक्शन दिखाया हूं, मतलब बाइंडिंग डायग्राम दिखाया हूं। यहाँ पे हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज बदला है, स्टेप डाउन, और यहाँ पे लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज बदला है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और जो N1 N2 है ये टर्नों की संख्या है। एक चीज और ध्यान देना है, सबसे मोस्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड का पावर होता है, अगर सपोज मान लो 500 वाट है इधर प्राइमरी का, तो सेकेंडरी साइड में पावर कितना होगा। तो ट्रांसफार्मर में जो पावर होता है दोनों तरफ सेम होता है। पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किसको ट्रांसफर करता है, तो ट्रांसफार्मर पावर को ट्रांसफर करता है, यानी कि प्राइमरी साइड का पावर और सेकेंडरी साइड का पावर दोनों क्या होता है, सेम होता है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किसका ट्रांसफर करता है, तो पावर का ट्रांसफर करता है। अब प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों का पावर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे सब कुछ लिख चुका हूँ। कैसा डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस, सब लोग बोलो। और किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। कितना सप्लाई इनपुट वोल्टेज दिया जाता है, आउटपुट में कितना मिलता है। अगर प्राइमरी साइड में टर्न की संख्या ज्यादा है, सेकेंडरी साइड में टर्न की संख्या कम है, तो कौन सा ट्रांसफार्मर है। और अगर प्राइमरी साइड में टर्न की संख्या कम है, सेकेंडरी साइड में टर्न की संख्या ज्यादा है, तो कौन सा ट्रांसफार्मर। ठीक है, इतना याद कर लो, आसान क्वेश्चन है, सब बन जाएगा। ठीक है।